हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू दिस डिस्कशन ऑन क्लास 11th ज्योग्राफी। सो जैसा कि हमने क्लास 11th की अभी अभी पॉलिटी ख़त्म की है। अभी अभी तो नहीं, हमें 1.5 महीना हो गया उसको पॉलिटी ख़त्म किए हुए। सो इतने दिनों बाद क्यों आ रही है वीडियो? बिकॉज गाइज मुझे लग रहा था कि थोड़ा समय देते हैं खुद को, थोड़ा और अच्छे से कंटेंट बनाएंगे एंड देन आएंगे। तो इससे अच्छा कोई और समय हो नहीं सकता बेसिकली आने का। कहाँ पर दोबारा से स्टार्ट करने का वीडियोस, ठीक है। क्यों? बिकॉज आपके पेपर भी चल रहे हैं, ठीक है। पेपर चल नहीं रहे मतलब स्टार्ट हो जाएंगे आपके December 1 से, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू केम बैक, ठीक है। तो मेरा ये एक मेरा ओपिनियन, स्टार्टिंग से मैंने सोचा था कि अभी रोकूंगा तो सीधा कब शुरू करूंगा जब फर्स्ट टर्म के पेपर आ जाएंगे। और जैसा कि आप सबको पता होगा कि 1 दिसंबर को आपका क्या है, पेपर है किसका? वो अलग पेपर है, लेकिन जो एसएसटी का पेपर है वो कब है? मेरे हिसाब से जो एसएसटी का पेपर है वो 15 दिसंबर को है, ठीक है। सो मेरे हिसाब से बाकी मुझे बता देना कमेंट में अगर मैं गलत हूँ तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ज्योग्राफी, ठीक है। अब ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले, पॉलिटिकल साइंस तो ऑलरेडी कंप्लीट है, लेकिन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका टर्म वाइज सिलेबस बता देता हूँ। टर्म वाइज सिलेबस मीन्स कैसे मैं बताना चाहता हूँ ये मैं बताना चाहता हूँ कि टर्म 1 में आपको क्या पढ़ना है और टर्म 2 में क्या पढ़ना है। देर आर मैनी चैप्टर्स जो कि छूट गए हैं कैसे? मतलब जो कि ना टर्म 1 में है ना टर्म 2 में है, लेकिन बुक में है। सो वो चैप्टर क्या आप कराओगे? यस कराऊंगा, बट जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी? जो टर्म 1 और में चैप्टर आ रहे हैं अभी, टर्म 2 बाद में कवर करेंगे। सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन हाँ, करना क्या क्या इसी के हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं हम अपना क्या डिस्कशन ऑन सिलेबस, ठीक है। ऑन सिलेबस के साथ साथ चैप्टर 1 भी मैं कंप्लीट करा दूंगा आज, ठीक है। सो उसकी टेंशन ना लें। तो जैसा कि इधर लिखा हुआ है, क्या? कोर्स कंटेंट टर्म 1, ठीक है। तो दो दो बुकें आपकी, आपको पता होगा, ठीक है। दो बुकें आपकी बताने की जरूरत नहीं है कि पार्ट ए है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। दो बुकें हैं आपकी। अब इसमें भैया मेन मेन चीज़ें कौन सी हैं वो बता दो पहले। तो मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता दूं, उसके लिए ज़रा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा और इंटरेस्टिंग सा लगे, ठीक है। और अगर थोड़ा इंटेंसिटी में कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। और जैसा भी आपको रिव्यू देना हो प्लीज़ यार कमेंट किया करो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैंने अभी स्टार्ट इसलिए कर दिया, मैं थोड़ा और सोच रहा था 5 दिन रुकता हूँ, तब सीधा धप्पा करेंगे। बट क्या होता है कि कमेंट आने लगते हैं ना, कमेंट आए मेरे पास, ज़्यादा नहीं आए, ज़्यादा ऐसा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलूँगा कि बहुत सारे आए, ठीक है। 5-6 कमेंट आए जिससे मुझे लगता है कि यार करना चाहिए, ठीक है कोई जो देख रहा है। इसलिए अगर देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि जैसा भी लगे भाई, अच्छा लग रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी कैसी है वो सब आप बता देना, मैं उस पर काम करूँगा डेफिनेटली। अब यूनिट 1 ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, मैं नहीं समझता कि इसको पढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो 3 नंबर का है, सिर्फ 3 नंबर, बहुत ज़्यादा नहीं होते लेकिन बहुत कम भी नहीं होते। 1 नंबर से भी डिसीजन होता है, ये सब आपने सुना होगा ऑलरेडी। तो 3 नंबर के लिए क्या वो 1.5-2 घंटे की वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बहुत लेंदी चैप्टर है, समझाने वाला कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। सो अगर मैं आपके सामने सिर्फ चैप्टर को रीड कर देता हूँ तो वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इसमें से ऐसा कुछ खास आने नहीं वाला है। बस एक आधे एमसीक्यू होंगे जो आएंगे, वो मैं आपको करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। सो पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। सो इसकी टेंशन मत लेना चैप्टर की, वो बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब बात आती है मेन चैप्टर्स की, यूनिट 2 और यूनिट 3। यूनिट 2 इज अबाउट द अर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड इज अबाउट द लैंडफॉर्म। अब अर्थ में क्या क्या पढ़ना है? विद इन अर्थ, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, ठीक है। ऑरिजिन कैसे हुआ, एवोल्यूशन कैसे हुआ, थ्योरीज पढ़ेंगे हम, कैंट हाइपोथेसिस, लैपलेस वाली थ्योरी, तो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद आती है इंटीरियर ऑफ अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ में 3 लेयर्स पढ़ी है आपने 10th तक, लेकिन अब और भी ज़्यादा लेयर्स आएंगी, ठीक है। हमें पता चलेगा स्थेनोस्फेयर क्या होता है, हमें पता चलेगा कोर के 2 पार्ट होते हैं, इनर कोर आउटर कोर, किससे बनते हैं, सब कुछ इंटीरियर ऑफ द कोर में सब कुछ पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको बस तैयार रहना है पढ़ने के लिए, जितना लपेट सकते हो, मतलब जितना गेन कर सकते हो कर लेना, जितना क्वेश्चन आस्क करना है कर लेना कमेंट में, ठीक है। जो जो करना है प्लीज़ कर लेना, ठीक है। लाइव क्लासेस चाहते हो, लाइव बताओ, ठीक है। अब एक चीज़ आपको मिसिंग लग रही होगी इस वीडियो में, खासकर जो पहले की वीडियोज़ हैं उससे कंपेयर करोगे तो, कि भाई यहाँ पे फ़ोटो नहीं आ रही है। गाइस देखो, होता क्या है कि फ़ोटो लाने में बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस मेरे को थोड़ा सा सेटअप और करना पड़ेगा, फ़ोटो भी आ जाएगी। बट मैं फ़ोटो इसलिए अभी नहीं ला रहा हूँ बिकॉज उसमें समय लगता है, इट इज़ अ टाइम गेनिंग प्रोसेस, और मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हाँ पड़ेगा, 90%, जैसे अभी है तो 100% हो जाता है तब जब फ़ोटो आती है तब।
ठीक है, बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और मेरे पास उतना टाइम अभी फ़िलहाल है नहीं, बट मैं पेपर के चक्कर में बना रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा भाई आप पहले क्यों बनाते थे, पहले समय था, पहले प्रायोरिटीज़ मेरी सिर्फ यही थी, लेकिन अब मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि लोग देखो, रियलिटी में बता देता हूँ आपको अभी कि अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि जब तक आपने कुछ जीवन में उखाड़ा ना हो तब तक आपको कोई नहीं देखेगा। भले ही आप कितनी भी नॉलेज सर्व कर दो, आप कितना भी कुछ कर दो, आप 11वीं की मेरी वीडियो देखने के बाद आप, मैं क्या बोलूँ अपने मुंह से, आप खुद समझ जाओगे कि है कुछ जो इस चैनल में आपको मिलता है और किसी और में नहीं मिलेगा। ठीक है, 9th 10th में भी बहुत कुछ बता दिया मैंने। ठीक है, खासकर पॉलिटी में, 11वीं की पॉलिटी देखोगे तो समझ जाओगे क्लियरली। ठीक है, बस ये है कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है। स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो था। मैंने अपनी स्टार्टिंग की 2 वीडियो सबसे पहले जो डाली थी वो मैंने अभी तक छोड़ रखी है, ताकि मुझे पता रहे कि मैंने कहाँ स्टार्ट किया था और अब मैं कहाँ हूँ। ठीक है, सो वो सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। अब उसके बाद हम द अर्थ में पढ़ेंगे वैगनर्स कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के जितने भी हम बात करें वो थे, क्या कहते हैं, सपोर्टिंग हम बात करें, वैगनर ने अपने सपोर्ट में कुछ बातें रखी थी, वो सारी हम करेंगे। 5 बातें रखी थी, कौन कौन सी 5 थी देखनी है तो प्लीज़ चैप्टर देख लेना। एंड प्लेट टेक्टोनिक्स में हम बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। जब प्लेट्स, जैसे प्लेट्स जब एक दूसरे के पास आती हैं तो क्या बनाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या बनाती हैं। ठीक है, कन्वर्जन, डाइवर्जन, ट्रांसफॉर्म, बाउंड्री, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। किससे क्या बनता है वो पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज सब टाइप पढ़ेंगे, कॉजेस पढ़ेंगे, इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थक्वेक नापने के स्केल्स वगैरह सब, रिक्टर स्केल, मरकज, तो सब मैं, ठीक है, सब पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, सब पढ़ेंगे। उसके बाद आती है बात लैंड फॉर्म्स की। तो लैंड फॉर्म्स में आता है रॉक, मेजर टाइप ऑफ रॉक एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अभी मैं आपको एक समरी बता दूंगा कि आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। ठीक है, लैंड फॉर्म में आ जाएगा रॉक्स, मेजर टाइप ऑफ रॉक्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो रॉक्स हमें पता है 3 तरीके के होते हैं, वो तो अभी भी पता है, इग्नियस, सेडिमेंटरी, मेटामॉर्फिक। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो भी पता है हमें, तो ऑलमोस्ट रॉक साइकिल पता है। बस इतना हो गए 3 नंबर कंप्लीट। इसमें बहुत ज़्यादा 3 में से 3 आएंगे गारंटी, अगर मेरे चैप्टर देख लोगे तो। ठीक है, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ, किसी और की नहीं ले सकता। ये 9 भी कन्फर्म मान लो, तो ये 12 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा अगर मेरी वीडियोज़ देखी हैं तो। नेक्स्ट चीज़ अगर हम बात करें तो 3, ये 3 नंबर आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, मैं बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं ले सकता इस चैप्टर की खासकर। ठीक है, अब बात आती है पार्ट बी की, दैट इज इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। इंट्रोडक्शन, इसमें से 7 नंबर दिलाने की गारंटी मेरी, सिंपल। आई एम प्रीटी श्योर कि इसमें आपके पूरे 7 में से 7 आएंगे अगर आपने वीडियो देखी है, जो कि जस्ट इसके बाद आएगी। जैसे सिलेबस डिस्कस करने के बाद जस्ट कौन सी आ रही है, इंट्रोडक्शन की आ रही है, देन उसके बाद कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी आपकी 9 नंबर वाली वीडियो। कौन सी 9 नंबर वाली वीडियो है, द अर्थ। तो पहले एक चैप्टर फिजिकल एनवायरनमेंट का, फिर द अर्थ का, फिर फिजियोग्राफी एंड देन लैंड फॉर्म्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा, देन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी आपकी। बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन लगेंगे मुश्किल से। 10 दिन भी ज़्यादा बोल दिया मैंने आपको, और भी कम समय लगेगा। ठीक है, सो टेंशन नहीं लेनी है खासकर इस चीज़ में। अब बात आती है फिजियोग्राफी की, सॉरी इंट्रोडक्शन पहले देख लें क्या क्या होगा इसमें। लोकेशन, स्पेस रिलेशन, इंडिया प्लेस इन द वर्ल्ड। तो बहुत छोटा छोटा चैप्टर है, हम 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई इंडिया के लैटिट्यूड्स क्या थे, लॉन्गिट्यूड्स क्या थे, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है। ठीक है, नहीं भी जानते हो तो दोबारा डिस्कस होगा सब कुछ, कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, सारी चीज़ें फिर से डिस्कस होंगी, नेबर्स डिस्कस होंगे, सब कुछ डिस्कस होगा। भले ही अगर आप 10th की वीडियो देख लोगे या 9th की वीडियो भी देख लोगे ना सेम चीज़ की, तो आपका क्लियर तब भी हो जाएगा। तो बस ये है, बस। ठीक है, तो टेंशन मत लेना। इसके 7 नंबर मैंने बोल दिया 100% श्योर, इसके 3 नंबर 100% श्योर, एंड देन ये 9 नंबर, तो ये टेंशन नहीं लेनी इनकी खासकर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने आपके 19 नंबर फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, 5 नंबर ये प्रैक्टिकल वर्क के भी फिक्स मान लो, तो 24 नंबर फिक्स हो जाते हैं 40 में से। बाकी थोड़ी बहुत मेहनत आपकी होगी, बाकी थोड़ी बहुत मेहनत मेरी होगी। फिजियोग्राफी में मैं इतना कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज इसमें मैं एक्सपेक्ट, हो सकता है जो मैंने एक्सपेक्ट किया वो क्वेश्चन ना आए, लेकिन करेंगे हम सब कवर। और लेकिन ये चैप्टर मैं बता दूं, इन सब में से सबसे हार्ड चैप्टर जो है वो है यूनिट 2 फिजियोग्राफी। ठीक है, सो इसको हल्के में नहीं लेना, और ज़्यादा नंबर का है, 8 नंबर का है। ठीक है, सो हल्के में नहीं लेना, बिकॉज ड्रेनेज सिस्टम बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं ये हार्ड है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ रिवर बेसिन, वाटर शेड, द हिमालय एंड द पेनिनसुलर रिवर, यही इतनी सारी हैं कि कंफ्यूज हो जाओगे।
ठीक है। हिमालयन रिवर सिस्टम पेनिनसुलर में बहुत सारी आती हैं, हिमालयन में 3 आती हैं हमारी, इधर इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुलर में बहुत सारी हैं, तो कितना करोगे, ठीक है। तो फिजियोग्राफी यहाँ मैं मानता हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन 8 में से फिर भी 5 नंबर आपके कहीं गए नहीं है। तो बेसिकली ऑल एंड ऑल अगर आप एवरेज बच्चे हो जो ज़्यादा नहीं पढ़ता है, थोड़ा बहुत पढ़ता है, तो 30 नंबर आपके तब भी आ जाएंगे 40 में से, अगर आप फॉलो करते हो इस चैनल को तो। ठीक है, फॉलो इन द सेंस ये नहीं कह रहा मैं सब्सक्राइब कर दो तुरंत, मैं कह रहा हूँ थोड़ा वेट करो, अच्छा लगता है तो करना, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा और अच्छा पढ़ते हो तो 35 भी आ सकते हैं, और यस जाहिर सी बात है 40 के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब मैं बता दूं आपको कि करना क्या है। आप बोल रहे हो क्या कर रहे हो, ये मैं भूल गया था कि मैं पावर पॉइंट नहीं चला रहा, इसलिए मेरे को लगा कि वैसे ही मिट जाएगा, ठीक है। तो फिर से अगर मैं आपको बता दूं तो सबसे ज़्यादा आपको जो महत्व है वो किसको देना है, सबसे इजी चैप्टर को, कि भाई वहाँ तो फिक्स हो ही जाए। हार्ड तो किसी को नहीं पता, इजी चैप्टर फिक्स कर लो। जैसे ये 7 नंबर पूरे फिक्स कर लो, ये 3 नंबर पूरे फिक्स कर लो, कितने हो गए, 10 हो गए। ये 9 नंबर पूरे फिक्स कर लो, 19 हो गए। मैप फिक्स कर लो, ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें फिक्स कर लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है सबसे ईजी चैप्टर को, जो सब करेंगे। लेकिन आपकी मेहनत कब आएगी, जब आप कोई फिजियोग्राफी वाला चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो यहाँ आपकी मेहनत झलकेगी, भाई हाँ इस बंदे ने मेहनत की है, जिसके फिजियोग्राफी में नंबर आ गए 8 में से 7, टॉपर होगा क्लास का, क्योंकि ये इजी चैप्टर है बाकी जितने मैंने बताए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू मैप वगैरह ये प्रैक्टिकल वर्क नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, सबको आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड है नहीं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड टाइम सब करा दूंगा मैं, टेंशन मत लेना उस चीज़ की, ठीक है। तो ये था क्या, सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस भी बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए मैंने सिलेबस पहले डिस्कस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार वीडियो नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है, इसे सिलेबस रहने देते हैं, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में होगा, लेकिन मैं अभी करूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्या मतलब इस वीडियो के लिए इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिनको सिलेबस भी नहीं पता उनको भी पता चलेगा कि क्या प्रायोरिटी रखनी है उन्हें अपने सिलेबस में, ठीक है, क्या पहले पढ़ना है क्या बाद में पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से पता चल जाएंगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।